द्वारिकापुरी में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम था सत्राजित। सत्राजित स्वतनयाम कृष्णाय कृतकिल्बिषः श्यमन्तकेन मणिना स्वयमुद्यम्य दत्तवान्। जो यह संबरासुर नाम का व्यक्ति रहता था, यह भगवान सूर्य का उपासक था और भगवान सूर्य की इसने तपस्या की और तपस्या के प्रभाव से इसको एक मणि प्राप्त हुई, जो मणि पूजा करने के बाद नित्य 20 भार सोना देती थी। 20 भार का मतलब समझते हो? 100-200 ग्राम नहीं, पूरा 2 कुंटल सोना। जो मणि रोज 2 कुंटल सोना देती थी। तो एक दिन यही सत्राजित अपनी उस मणि को गले में पहनकर भगवान कृष्ण की सभा में जाता है और जैसे ही सभी सभा वालों ने देखा कि हमारे सभा में सूर्य भगवान कहां से आ गए, और जैसे ही वह नजदीक पहुंचा देखा कि ये तो सत्राजित है, तो जब परमात्मा ने उससे पूछा कि सत्राजित क्या तुम्हारे पास क्या है, तो जब सत्राजित ने उस मणि का महत्व भगवान को बताया तो भगवान बोले कि हे सत्राजित, अगर तुम अन्यथा न लो तो इस मणि को राजकोष में दे दो, जिससे इसका धन पूरी प्रजा के काम आएगा। तो जब आज परमात्मा ने उससे ऐसा कहा तो उसने मना कर दिया और अपने घर पर चला गया। आज प्रभु प्रेमियों, सत्राजित का एक भाई है जिसका नाम है प्रसेनजित, और प्रसेनजित इस मणि को अपने गले में धारण करके और जंगल में जाता है, शिकार करता है। वहां पर एक शेर इसको मार देता है। जब काफी दिन हो गए और प्रसेनजित लौट करके नहीं आया तो सत्राजित ने अपनी पत्नी से कहा कि मुझको तो ऐसा लगता है कि इस कृष्ण ने मणि के लिए मेरे भाई को मरवा दिया। जैसे ही इसकी पत्नी ने सुना तो उस पत्नी ने अपनी सहेली से कहा कि बहन, किसी से कहना मत, मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि मेरे पति को कृष्ण ने मरवा दिया है। और ऐसे ही करते करते बहन किसी से कहना मत, बहन किसी से कहना मत, यह बात पूरी द्वारका में फैल गई। करड़े करड़े जपन जनहा। और जैसे ही यह बात आज कन्हैया के पास पहुंची, कन्हैया को बहुत दुख हुआ और अपने कुछ दरबारियों को साथ लिया और साथ में सत्राजित को लिया और आज प्रसेनजित की खोज में जाने लगे। तो भगवान कृष्ण सबसे पहले आज जाते हैं कहां? अपने गुरु गर्गाचार्य जी के पास, और गर्गाचार्य जी से कहते हैं भगवान, मुझे यह आक्षेप, यह कलंक किस लिए लग गया? तब भगवान सुखदेव बताते हैं कि हे राजन, कि भादों के महीने में जो गणेश चतुर्थी आती है, अगर उस दिन कोई चंद्रमा का दर्शन कर ले तो उसको कलंक लग के ही रहता है। एक बार क्या हुआ था, गणेश पुराण की कथा है। एक बार गणेश जी महाराज अपने बाहर बैठे हुए थे, तभी चंद्रमा जी आते हैं। उनके पेट को देखकर, उनकी सूंड को देखकर, उनके दांतों को देखकर आज मजाक बनाते हैं। गणेश जी को क्रोध आ गया और कह दिया कि तेरा जो भी दर्शन करेगा उसको कोई न कोई कलंक लग जाएगा। आज के बाद तेरा कोई दर्शन नहीं करेगा चंद्रमा। और जैसे ही चंद्रमा ने सुना, तुरंत गणेश जी के चरणों में लौट गया और बोला, भगवान मुझे माफ कर दो, मेरे से गलती हो गई। और आज जैसे ही गणेश भगवान से प्रार्थना की, तब गणेश जी कहते हैं कि इतना कम हो जाएगा कि और दिन पाप नहीं लगेगा, लेकिन जो गणेश चतुर्थी को तेरा दर्शन करेगा उसको तो कलंक लगेगा ही लगेगा।
तब भगवान कहते हैं कि हे सुखदेव जी, अगर किसी को कलंक लग जाए तो उसका उपाय क्या है? तब सुखदेव जी बताते हैं कि अपने घर पर ब्राह्मण को बुला करके यह जो सत्राजित की और ये मणि वाली कथा है उसको श्रवण करें, तुम्हारा वो कलंक अपने आप दूर हो जाएगा। आज परमात्मा अपने सैनिकों के साथ, सत्राजित के साथ जाते हैं उस मणि को ढूंढने के लिए जंगल में। तो क्या देखते हैं, थोड़ी दूरी पर एक कंकाल पड़ा हुआ है और पास में ही शेर के पैरों के निशान हैं। तब भगवान कृष्ण कहते हैं, सत्राजित, तुम मेरे से कहते थे कि मैंने तुम्हारे भाई को मारा है, लेकिन देखो तुम्हारे भाई को तो शेर ने मारा है। और जैसे ही उन शेरों के पद चिन्हों को देखते देखते आगे बढ़ते हैं तो आगे जाके क्या देखते हैं कि शेर भी मरा हुआ पड़ा है और उससे आगे भालू के पैर के निशान हैं। आज परमात्मा जब उन भालू के पैरों के निशानों पर आगे बढ़ते हैं तो थोड़ी दूर जाकर के एक गुफा मिलती है और उस गुफा में जाकर के भालू के पैरों के निशान खत्म हो जाते हैं। तब परमात्मा जो उनके सेवक थे, सत्राजित था, उनसे बोले कि आप यहीं रुको, मैं इस गुफा में अंदर जाता हूँ। अगर मैं 15 दिन तक नहीं लौटूं तो जानना कि मैं इस धाम को छोड़ करके चला गया। आज जैसे ही मेरे प्रभु उस गुफा में प्रवेश करते हैं तो अंदर जाकर के देखते हैं कि एक कन्या उस मणि से खेल रही है। और जैसे ही प्रभु ने देखा तो प्रभु को देखते ही वह कन्या जोर से चिल्लाने लगी, पिताजी पिताजी, देखो हमारे यहाँ पर कौन आ गया, क्योंकि आज से पहले उस कन्या ने पुरुष नहीं देखा था। आज और वह गुफा किसकी थी? वह गुफा थी जाम्बवंती जी महाराज की, और जो कन्या थी वो जाम्बवंती की पुत्री जाम्बवती थी। आज जैसे ही परमात्मा अंदर पहुंचते हैं तो जाम्बवंत देखते ही क्रोधित होकर के कहता है, हे दुष्ट, तू यहाँ क्यों आया? तो इतना सुन करके भगवान कहते हैं, मुझे ये मणि चाहिए, ये मेरी मणि है। तो जाम्बवंत जी कहते हैं कि ये मेरी मणि है, मैंने सिंह को मार के प्राप्त की है, अगर तुम में दम हो तो ले जाओ। तब आज भगवान कृष्ण और उन जाम्बवंत जी का युद्ध प्रारंभ होता है। युद्ध होते होते 1 दिन बीता, 2 दिन बीते, 3 दिन बीते, 15 दिन बीत